जय हिंद दोस्त। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका भाई आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपका ज़ोरदार स्वागत करता है और हमारा ढेर सारा प्यार आपको। ठीक है, तो आज हम एक गंभीर विषय पे चर्चा करने वाले हैं आपसे। उम्मीद करते हैं आप पेशेंस के साथ हमारी बातों को सुनेंगे और न ही सुनेंगे, सिर्फ समझेंगे भी और लोगों को बताएंगे भी और समाज को जागरूक भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो कि यूपीपीसीएस की जो परीक्षा हुई है अभी 2024 में, कल 22 दिसंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कुछ घटनाएं सामने आई हैं जो कि ये पेपर लीक वाली घटना नहीं है, ये अलग घटना है जो कि हम अभी आपसे जिक्र करेंगे, आपको पता चलेगा। उसके रिगार्डिंग हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि भाई कुछ बच्चे थे जो कि मतलब जो लोग थे, कुछ लोग थे, वो क्या किए कि मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत में आ गए और जिसकी वजह से उन्हें अपनी ज़िंदगी जो है वो खोनी पड़ गई। और खोनी पड़ गई इन द सेंस कि मतलब एक बालिका थी जो कि एस्पिरेंट थी प्रतियोगी परीक्षाओं की, यूपीपीसीएस की। उन्होंने गलत रूट पकड़ लिया और ट्रेन के नीचे आ गई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और एक और भाई साहब थे जो महज 21 या 22 साल की उम्र के थे, तो उनको भी सेंटर के बाहर आते ही अचानक कुछ दिक्कतें आई और जिसकी वजह से वो अस्पताल ले जाते उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। तो बेसिकली आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई अच्छी बात है किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना और ये सब सारी चीज़ें करना, बट एक जो वर्ड होता है ना लाइफ, ज़िंदगी, वो भी तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ज़रूरी है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि ज़िंदगी वर्सेस एग्ज़ाम, लाइफ वर्सेस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना होगा मेरे भाई कि जो ज़िंदगी है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी है। मतलब हर इंसान का जीने का कुछ न कुछ मकसद होता है, ज़ाहिर सी बात है, बट ये कहीं नहीं लिखा है कि आप एक ही मकसद के लिए ज़िंदा हो। देखिए होता क्या है कि जो एग्ज़ाम है वो हमारी ज़िंदगी का जो है, वो हमारी जो लाइफ़ का है, वो एक बहुत छोटा पार्ट है। हुँ, और हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ के जो युवा हैं, युवा इन द सेंस का मतलब सब उसमें काउंट कर लिए जाएँगे, वो बेचारे इसको दिल पे ले लेते हैं। जैसे उन्होंने किसी एग्ज़ाम को दिल पे ले लिया, किसी बंदी को दिल पे ले लिया और किसी जॉब को दिल पे ले लिया, और अंत में होता है तीनों से वो काट दिए जाते हैं और फिर उसके बाद उनके लिए कुछ बचता नहीं है और कोई ऑप्शन बचता नहीं है और फिर वो दुनिया से निकल लेते हैं। तो इसलिए मेरे भाई ये चीज़ जितने जल्दी आप समझ जाओगे उतना जल्दी ये जो सच है उसको आप समझ जाओगे। तो ये है कि जो एग्ज़ाम है वो हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है, ना कि पूरी ज़िंदगी है। ठीक है, जो हमारा जो कुछ भी है वो हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है और बाकी ज़िंदगी बहुत व्यापक है। आपको यही समझना है कि जो एग्ज़ाम है वो आपकी जो लाइफ है उसका एक पार्ट है, ना कि पूरी ज़िंदगी है। देखिए इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, कुछ पर्सनल रीज़न हैं, कुछ सोशल रीज़न हैं, कुछ इकोनॉमिकल रीज़न हैं। इस वजह से जो हमारे नौजवान हैं वो ओवर मतलब थिंकिंग की वजह से, ओवर प्रेशर की वजह से, ओवर जो सोशल प्रेशर है, इकोनॉमिक प्रेशर है, इन सब मेंटल प्रेशर है, इसकी वजह से जो बैलेंस है अपना वो बिगड़ जाता है और जिसकी वजह से ये सब अनहोनी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सब बचेंगे कैसे, ये सब का मतलब रास्ता तो कोई होना चाहिए मेरे भाई। तो आज हम उसी रास्ते पे आपसे बात करेंगे कि भाई करना क्या है। तो एक चीज़ सबसे पहले उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे कि जो आपका ये एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है भाई, कितने बड़ा लेवल का हो, कितना छोटा लेवल का हो, वो आपका जो जर्नी है, जो लाइफ की जर्नी है, उसका एक पार्ट है, उसका महज एक पड़ाव है। वो पूरी आपकी ज़िंदगी नहीं है मेरे भाई। जो लोग ये मतलब एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए या कुछ अच्छा मार्क्स नहीं आया, उसकी वजह से अपनी जो पूरी दुनिया ख़त्म कर लेते हैं, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं मेरे भाई। क्योंकि आप अपने समाज का आकलन करिए, लोगों का आकलन कीजिए, देखिए वहाँ की जो हाईली सक्सेसफुल हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग जो भारी मात्रा में हैं, वो कितना पढ़े लिखे हैं और क्या वो बहुत जगह से आपको देखने को मिलेगा भाई, वो बहुत जगह से मतलब फेलियर उनके हाथ लगा, बट वो हार नहीं माने और उसी राह पे चलते रहें।
और विभिन्न जगहों पे उन्होंने ट्राई किया और कहीं न कहीं वो सक्सेस हो गए। देखो, जब आप हर फ़ील्ड में आप ट्राई करोगे ना, तो वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और वो एक्सपीरियंस जो मिलेगा, जो अनुभव मिलेगा, वो आपको जो आगे की जर्नी होगी उसमें कहीं न कहीं काम आएगा। इसलिए कहा जाता है कि हर बंदे को क्यों मतलब यूपीपीसीएस या यूपीएससी की जो तैयारी होती है वो करनी चाहिए। क्यों? क्यों करनी चाहिए? भाई आपका सिलेक्शन हो गया तब तो ऑल द बेस्ट। अगर नहीं हुआ तो जो आगे की जर्नी है उसमें जो जीने का तरीका है वो आप सीख जाओगे। उसमें समाज कैसे चलता है, किस डायरेक्शन में आपको समाज को ले जाना है, आपका योगदान क्या होना चाहिए एज़ अ नागरिक। एक अच्छा नागरिक होने के तौर पे आपकी जो कर्तव्य क्या हैं, आपके जो अधिकार क्या हैं, ये सब आपको पता होंगे और आप जो समाज को एक बेहतर दिशा दे पाओगे, एक डायरेक्शन दे पाओगे, ठीक है? इसलिए जितने जल्दी ये समझ जाओगे कि भाई हमारे पास अगर एक रास्ता बंद हुआ तो मेरे भाई और भी रास्ते हैं आपके पास, तो उन सब रास्तों पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो हम इसी पैटर्न को मतलब टॉपिक वाइज़, डिटेल वाइज़ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेरे भाई कि हाँ, कि जो ज़िंदगी वर्सेस की एग्ज़ाम की जो लड़ाई है, इसमें जो अनहोनियाँ देखने को मिलती हैं, ये सब जो अनहोनी घटनाएँ हमें देखने को मिलती हैं, ये क्यों निकलती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है, उनमें से एक पॉइंट है हमारा जो डेली रूटीन है हमारा, उस पे। क्योंकि डेली रूटीन आज का जो हमारा युवा है, जो एस्पिरेंट है, जो प्रतियोगी छात्र खुद को कहते हैं, उनका जो रूटीन है कुछ ऐसा हो गया है कि वो 10 बजे उठते हैं, रात को 3 बजे सोते हैं और कब खाना खाया, कब नहीं खाया, कैसा ये सब सिस्टम ही पूरा उल्टा-पुल्टा बना रखा है। और उनका ये मानना है कि भाई जो मतलब 6 घंटे 8 घंटे हमें नींद लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए, वो चाहे दिन में लें, वो रात में लें, बट कहीं न कहीं ये इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि एनवायरनमेंट है भाई, जो दिन दिन में ही बनाया गया है, जो रात रात को ही बनाया गया है। अगर आप एनवायरनमेंट के साथ, प्रकृति के साथ खेलोगे तो वो भी आपके साथ खेलेगा और जिसका इम्पैक्ट आपके शरीर पे पड़ेगा और शरीर पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो शरीर से आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो मेरे भाई तो समझ ही सकते हैं आप उसका हाल क्या होगा। पहले वो एक कोटेशन था, काग चेष्टा बको ध्यानम अल्पाहारी स्वान निद्रा। ये जो होते थे कि पहले के जो मेधावी छात्र होते थे, जो मतलब बढ़िया छात्र होते थे, उनके लक्षण ये माने जाते थे। बट आज के जो छात्र हैं उनमें ये सब सारे गुण ऑलरेडी वर्तमान हैं, बट काग चेष्टा उनके में कौवे की तरह चेष्टा तो है, बट वो चेष्टा कहाँ है कि भाई इंस्टाग्राम पे कोई रील आई नहीं, इंस्टाग्राम पे कोई बंदी आ गई, कोई टेलीग्राम पे आ गया, कोई स्नैप पे रील्स आ गई। तो ये सब सारी चीज़ों पे जो सोशल मीडिया पे वो चेष्टा बनाए बैठे हुए हैं एकदम कि हाँ भाई तुरंत अपडेट है, कहाँ किसी का वीडियो वायरल हो गया, किसी का ये हो गया, तुरंत उनके पास मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है। तो भाई उनके पास चेष्टा है बट वो कहीं और है, पढ़ाई में नहीं, ठीक है। उसके बाद मतलब स्वान निद्रा, अरे सॉरी, काग चेष्टा बको ध्यान, बकुले की तरह उनका ध्यान भी है बट वो भी कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में ही है। कहीं वो किसी बंदी के पर्सनल लाइफ में झाँक के देख रहे हैं ऊपर से क्या चल रहा है, वो कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं है, उस पर किसी दूसरे पे फोकस कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सब विभिन्न जगहों पे अपना जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करती हैं। जो बचा खुचा जब उनका अटेंशन बच जाता है तो उसको पढ़ाई पे लगाते हैं और उससे चाहते हैं कि जो स्कोर हो उनका वो सबसे अव्वल दर्जे का हो, सबसे बेस्ट हो, सबसे रैंक एक आ जाए, ठीक है। ऐसा हमारा युवा है। काग चेष्टा है उसमें अंदर है, बको ध्यानम भी है, अल्पाहारी भी बहुत है। वो अल्पाहारी इतना है कि वो घर का खाना खाता ही नहीं है, वो पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज और बाहर की सारी जो चीज़ें हैं उसी से खा के अपना काम चला ही देता है। तो इससे बड़ा अल्पाहारी क्या ही हो सकता है आज का हमारा जो प्रतियोगी युवा है, छात्र है। और भाई स्वान निद्रा तो इतनी खतरनाक निद्रा है उसकी कि उसकी बात ही क्या करें। किसी का नोटिफिकेशन आया तुरंत तो भाई साहब उठ के मतलब बंदा तैयार, नोटिफिकेशन के नाम पे वो जग जा रहा है। तो ये रहा हमारे आज का जो युवा है उसका डेली रूटीन क्या है। पहले बंदा उठा नहीं, सबसे पहले ही अपना जितना सोशल मीडिया अकाउंट है सब को चेक करता है कि हाँ भाई कहीं कोई किसी का गलती से तो मैसेज नहीं आ गया, किसी का ये नहीं आ गया, वो नहीं आ। आज के जो कंटेंट भी हैं उसी हिसाब से डिज़ाइन किए जा रहे हैं मेरे भाई। आप देख ही सकते हो कितनी दुनियादारी भरी पड़ी है, जिस हिसाब से आप हो उसी हिसाब से आपको सजेस्ट किया जा रहा है। एआई का दौर है और
आपको रील देखने में 1 घंटा से 5 घंटा कब चला जाता है आपको पता ही नहीं लगता है। बाद में आप खुद रिग्रेट होते हो, अरे यार कहाँ चले गए। ठीक है, इस पे हम हालाँकि अलग वीडियो बनाएंगे किसी दिन। तो ये हो गया हमारा भाई डेली रूटीन आज के युवाओं का हमारा गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये सब सारी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। 21-22 साल के पहले उम्र में भाई साहब एकदम फिजिकली फिट होता था बंदा, बट आप देख सकते हो उसको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, मेंटल प्रेशर आ रहा है, हार्ट अटैक हो जा रहे हैं बहुत लोगों को, और भी सारी दिक्कतें आ रही हैं। वो इसलिए कि उनका डेली रूटीन सही नहीं है, उनका खाने पीने का सिस्टम सही नहीं है। देसी चीज़ पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है, दूध दही ये सब खा ही नहीं रहे हैं लोग, सब पिज्ज़ा बर्गर मोमोज के पीछे भाग रहे हैं। बताइए। फिजिकल एक्सरसाइज आज का युवा हमारा पबजी इन सब सारी चीज़ों पे नेट पे एक्सरसाइज कर रहा है, और वो भी एक नाइटो मोड में एक्सरसाइज कर रहा है, आप समझ सकते हो। तो फिजिकल एक्सरसाइज हमारे युवाओं का उसी पे हो रहा है, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे और ये सब सारी चीज़ों पे, जो विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे एक्सरसाइज हो रहा है। फिजिकल एक्सरसाइज के नाम पे जीरो, बड़े बड़े बिस्तर में सब 10-10 घंटे बीत जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। फिजिकल एक्सरसाइज हमारा युवा आज कर ही नहीं रहा है, उसमें उतनी पोटेंशियल है नहीं, क्योंकि पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज खा के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ा जाएगा नहीं उससे, और उतनी उसकी 4 मंजिला चढ़ने में सीढ़ियाँ उसकी हालत ख़राब हो जाती हैं। उसको रोटी बोलो तो 1 रोटी लेगा, 2 रोटी लेगा, उतने में ख़त्म। बट मोमोज खिलाओ तो भाई साहब स्टार बन जाएंगे खाने में। तो मेरे भाई ये समझना पड़ेगा कि आज का जो, अगर आपको सर्वाइव करना है ऐसे इन्वायरमेंट में, तो आपको फिजिकली फिट रहना होगा, क्योंकि कहा गया है ना, स्वस्थ शरीर में ही भाई स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो भाई साहब पहले फिजिकली तो फिट रहो यार। देखो कोई भी दिक्कत आई है, पहले आदमी फिजिकल अगर उसका सही रहेगा तो उसी से डील करता है। आपके पास हथियार है नहीं है वो तो बात का मैटर है, बट आप कोई आया, कोई कुत्ता ही दौड़ा लिया, तो आपके पास फिजिकली फिट है, पता चला कुत्ता दौड़ा लिया, आप देख के बेहोश हो गए, तो इस लेवल का फिटनेस नहीं चाहिए भाई। इससे हमारा जो समाज है ना उसका उद्धार नहीं हो पाएगा। ठीक है। और आगे का टॉपिक है मेरे भाई, पॉइंट है कि सोशल एक्सपेक्टेशन, हमारे जो समाज है उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। स्पेशली हम इस टॉपिक पे परिवार वालों से बात करना चाहेंगे, कि जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करना चाहेंगे। बच्चे को अपने पैसा दिया नहीं, मतलब कहीं तैयारी करने के लिए भेजा नहीं, वो चाहते हैं कि भाई आज हमारा लड़का गए, रातों रात पढ़े और फिर वहाँ से IAS या PCS बन के या कोई बड़ा अधिकारी बन के प्रोफेसर बन के चला आए। तो मेरे भाई ऐसा होता नहीं है, ऐसा हम गार्जियन से बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं होता है। हर एग्ज़ाम जो होता है वो समय मांगता है, नीड्स होती है उसकी, कुछ सेक्रीफाइसेस होते हैं, उसको फुलफिल करने के बाद ही आपको वो देता है कि हाँ भाई आप इस लायक बन गए हो। तो उसमें 4-6 साल 2 साल समय मांगता है। तो चाचा ताऊ ये सब आप समझिएगा, और अपना जो भेजे हैं बच्चा, उसको आप भरोसा करिएगा उस पर, और उसको थोड़ा टिके रहने दीजिएगा मैदान में, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि अखाड़ा का लतमरुआ पहलवान बन जाते हैं, बस वो कुश्ती ना छोड़े, लगा रहे। तो भाई लगा रहेगा तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो समाज से हम चाहते हैं कि अपने जो बच्चे हैं उनको थोड़ा फ्रीली छोड़ो, कि भाई अब तुम जाओ तैयारी करो, हुआ कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो भाई हम दूसरा कर लेंगे। ये थोड़ी है कि अरे यार नहीं हुआ तो भाई साहब आना ही मत। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखना भाई, वरना बंदा वो सही नहीं आएगा आपके पास। और एक चीज़ और है कि भाई जब 1 अटेम्प्ट दे लो, 2 अटेम्प्ट दे लो किसी भी एग्ज़ाम का, तो आपके पास प्लान बी का ऑप्शन होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि यार 2 अटेम्प्ट ले लिए, तैयारी भी कर लिए, बट अब कहीं न कहीं नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अब हम खुद से भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि परिवार के भरोसे कब तक बैठ सकते हो मेरे भाई। इसलिए कोई छोटा-मोटा जॉब ढूँढ लो, कोई होम ट्यूशन ढूँढ लो, या पार्ट टाइम कोई जॉब मिल रहा है तो उस पे शिफ्ट हो जाओ, और साथ में अपनी तैयारी चलने दो। क्योंकि अगर पार्ट टाइम जॉब नहीं करोगे, घर वाले पे बर्डन बनोगे, इससे एक मेंटल प्रेशर आएगा, और जो आपको डिमोटिवेट करता रहेगा और एक्स्ट्रा फालतू का प्रेशर आप पे डालता रहेगा, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट ख़राब होगा। आपका रिजल्ट ख़राब होगा तो भाई साहब आप सोच सकते हो आपके साथ क्या होगा। ठीक है। और एक चीज़ और है मेरे भाई, कि हमारा जो युवा है वो डिजिटली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बट सोशली बहुत कम एक्टिव है। तो मेरे भाई हम चाहते हैं कि आपके पास ऐसे 4-6 दोस्त होने चाहिए कि जिससे आप बात करो तो लगे कि भाई साहब एकदम राजा हैं। ये सब मतलब ज़िंदगी के सारे जो गम है, दुख हैं, दर्द हैं, वो सब वो चाहे जिससे दूर हों, बस होने चाहिए ऐसे लोग। मतलब वो कहते हैं ना कि दोस्त भी ज़रूरी हैं, रात को चाय पीने महबूब नहीं आया करते, तो ऐसा समझ लीजिएगा आप। तो इन सब सारी चीज़ों करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये ज़िंदगी जो है भाई वो बहुत इम्पोर्टेंट है यार। एक किसी एग्ज़ाम के लिए अपनी ज़िंदगी सैक्रिफाइस कर सकते हैं, नहीं कर सकते मेरे भाई, क्यों?
क्योंकि अभी बहुत ऑप्शन आपके पास बचे हैं, अभी बहुत लोगों की उम्मीद आपके पास बची है यार, ऐसे कैसे छोड़ सकते हो किसी को बताओ। और सोशल मीडिया तो भाई इसके बारे में क्या ही कहें, इसके लिए हम अलग से कोई किसी दिन कंटेंट बनाएंगे, जिस दिन बनाएंगे ज़बरदस्त बनाएंगे, और जितना हो सके उसका मिनिमाइज़, जब तक आप एस्पिरेंट हैं, जब तक आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप अपनी जो मंजिल चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिली है, तब तक मेरे भाई आप इतना ज़रूर करिएगा कि जितना कम से कम हो सके आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा सोशली, उतना ज़्यादा मतलब देखिए सोशल समाज में जाइए, लोगों से मिलिए जुलिए, उनसे मतलब फिजिकली इंटरेक्ट होइए, उनसे समझिए बुझिए, पर्सनली आके बैठ के ये करिए। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से किसी से इंस्टाग्राम पे चैट कर रहे हो तो 25-25 घंटा चैट कर दे रहे हो, ऐसा मत करिए मेरे भाई। हाँ, लोगों से जाइए, मिलिए, उनके यहाँ खाइए पिए, ये सब सारी करिए चीज़ें करिए, बट फिजिकली वाला सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं कि मोबाइले से सब हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है मेरे भाई। और जो हमारा इसमें जो है वो समाज का भी बहुत बड़ा रोल है, ज़िंदगी भर से, क्योंकि आज देख रहे हो सबसे बड़े भैया, किसी को शादी करना है तो उसको सरकारी लड़का ही चाहिए। क्यों भाई, बेरोजगार लोग मतलब जो सरकारी जॉब नहीं कर रहे हैं वो क्या आपकी लड़की को खुश नहीं रख सकते हैं? ऐसा नहीं है मेरे भाई। तो जो समाज की सोच है उसको भी बदलना होगा, और लोगों को ये जानना होगा कि यार इंसान इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कोई नौकरी इम्पोर्टेंट थोड़ी है यार, कोई पैसा थोड़ी इम्पोर्टेंट है। बट हाँ, हम मानते हैं कि 10 में से 8 प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैसे से सॉल्व की जा सकती हैं, 2 प्रॉब्लम बिना पैसे मतलब मेंटली वाली होती हैं। उसके लिए लोग चाहिए, समाज चाहिए और सारी चीज़ें हों, इमोशंस चाहिए होते हैं। तो बट पैसा ज़रूरी है, बट इतना भी पैसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे भाई किसी सामने वाले के मन में डिप्रेशन हो जाए, वो दुविधा से जूझने लगे, यार हमारे पास पैसा ही नहीं, हमारे पास नौकरी ही नहीं, हमारे पास जॉब ही नहीं है, हमारे पास कोई स्किल्स ही नहीं है, तो हमारा क्या होगा? तो और वो इसकी वजह से वो कोई गलत कदम उठा ले, ऐसा भी नहीं करना है मेरे भाई। और समाज अच्छी बात है भाई, अब जो जॉब पाया है उसने मेहनत किया है और सारी सेक्रीफाइसेस की हैं, उसको आप एक सम्मान दीजिए, बट इतना भी सम्मान मत दीजिए भाई कि जो लोग नहीं पाए हैं उनका अपमान होने लगे। तो ये बात समाज को भी समझना पड़ेगा, और अगर एक पॉजिटिव वो करना है तो मतलब एक पॉजिटिव बदलाव लाना है समाज में, तो अदरवाइज़ तो भाई ऐसे ही ज़िंदगियाँ जाती रहेंगी और किसी एग्ज़ाम के नाम पे लोग निकलते रहेंगे। और इसमें कहीं न कहीं मेरे भाई जो सिस्टम है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है कि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी थोड़ा सरल और ये सब सारी चीज़ें बनानी चाहिए कि जैसे किसी भी एग्ज़ाम में हो बहुत सारी भीड़ हो जाती है बहुत, तो उसके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था करनी चाहिए, ट्रेन चलाना चाहिए, बसेस को चलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे भाई एक तो एग्ज़ाम है, पहले ही प्रेशर में होते हैं, और दूसरा ये सब जब सारी चीज़ें मिलती नहीं है, सेंटर ऐसी-ऐसी जगह भेज देंगे कि भाई साहब वहाँ नाकासाकी हिरोशिमा चला गया है, जाओ वहाँ पे जाओ। तो ऐसा से बचना चाहिए, जो सिस्टम है उसको भी थोड़ा समझ के जो सेंटर है ऐसी जगह पे देना चाहिए जहाँ के आसानी से बच्चे जो हैं पहुँच सके, और ज़्यादा दूर न दे के जो उनकी जो जान पहचान की जगह हैं वहाँ पे दो, तो ज़्यादा वो कंफर्टेबल, ज़्यादा अपनी सहजता से वो पेपर को दे सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं और बिना फालतू मेंटल स्ट्रेस लिए हुए, ठीक है। तो हम बात किए भाई ज़िंदगी वर्सेस एग्ज़ाम पे, आप जितनी जल्दी ये समझ जाओगे कि जो आपका एग्ज़ाम है वो ज़िंदगी का आपके एक पार्ट है, पूरी ज़िंदगी नहीं है। इसलिए मेरे भाई आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और भी उसके अलावा आप पहले एग्ज़ाम दीजिए बढ़िया से, 1-2 साल, 30 साल, 3 साल तक लगाइए कम से कम। अगर वो नहीं निकलता है तो तुरंत आप प्लान बी पे शिफ्ट हो जाइए, पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाइए, फिर उसके बाद अपनी वो जो आपका डिज़ायर है, जो गोल है उसको साथ में कंटिन्यू करते रहिए। बट अगर हो गया तब तो बेस्ट है, अगर नहीं हो पाया तो आप दूसरा कुछ करिए, क्योंकि देखो कुछ लोग होते हैं ना, जब राजा नहीं बन पाते तो वो राजा किंग मेकर बनते हैं मेरे भाई। तो आपको इस मानसिकता से चलना है कि भाई अगर हम राजा बन गए तो बेस्ट, नहीं बन पाए तो हम किंग मेकर बनेंगे, जो राजा बनाएंगे मेरे भाई। तो ऐसे बहुत सारे टीचर भी हैं जो कि उनका खुद नहीं निकला है, बट वो बहुत सारे स्टूडेंट को वहाँ तक पहुँचा दिए हैं। तो ऐसा बनना है, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर डेवलप करना है मेरे भाई, और थोड़ा समाज से जुड़ के रहना है, समाज के लोगों से जानना सुनना है कि हाँ वास्तव में एक एकांत में नहीं खो जाना है कि भाई बैठ के कहीं एकांत में चले गए और फिर उसके बाद, तो ये सब सारी चीज़ें आपको आगे नहीं ले जाएंगी और आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी डाल देंगी। इसलिए जितना आप समाज से जुड़े रहोगे और सारी चीज़ों को जानते समझते रहोगे और ये सब सारी चीज़ें, तो आप अच्छा होगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे और बेस्ट करेंगे आप अपने फील्ड में अगर, और अपने पोटेंशियल को पहचानेंगे, ठीक है।